क्या आपके भी घर के आसपास आजकल आपको नेताजी नजर आ रहे हैं? और क्या नेताजी अगर आपको नजर आ रहे हैं तो क्या कोई नेताजी गाड़ी चला रहे हैं, कोई ट्रक में सफर कर रहा है, या आपको कहीं गली के नुक्कड़ पर गोलगप्पे खाते हुए नजर आ रहे हैं? या हो सकता है कि आप गली के नुक्कड़ से मुड़े और आपको दिखे कहीं नेताजी खड़े हैं और वहां चाय बना रहे हैं चाय की टपरी के ऊपर। या आपको हो सकता है कि आप निकले हुए थोड़ी दूर और जाए तो देखें आपको नेताजी सफाई करते हुए दिख जाए, आपकी गली मोहल्ले या शहर के अंदर आपको सफाई करते हुए दिख जाए। तो जी हां, बिल्कुल सही समझे, अगर नेताजी आपको आपके घर के आसपास, मोहल्ले में, गली में और जिले में कहीं दिखाई दे जाए या विधानसभा में ऐसा कुछ करते हुए दिख जाए, हो सकता है कि आप खेतों में जाएं टहलने के लिए तो आपको बिजाई करते हुए मिल जाए। तो समझ जाइए कि उस प्रदेश में या उस जगह पर चुनाव आने वाले हैं, तो नेताजी फिर से आपके बीच है आपको लुभाने के लिए। जी हां, और आप हैरान होंगे जानकर कि ये वो समय है जब नेताजी को आप बेहद सादगी के साथ डाउन टू अर्थ लोगों के बीच में मौजूद पाएंगे। जी हां, यही वो समय है जिसको चुनाव कहते हैं, और चुनाव आते ही जिस तरह बरसात आती है, बरसात आने के बाद बहुत से जीव जंतु निकल कर आते हैं, उसी तरह नेताजी भी चुनाव के आते ही आपके गली मोहल्ले, गांव में हर जगह पर आपको पाए जाएंगे और हर जगह पर मिलेंगे। जी हां, हम आज बात करेंगे सूर्य उदय के अंदर एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसके ऊपर बात करना बेहद जरूरी है। 5 साल का समय मिलता है एक नेताजी को अपनी बात रखने का, काम करने का और जनता के दिल को जीतने का। 5 साल में काम कितने किए ये तो आकलन का विषय रहता है, चाहे वो किसी भी विधानसभा से हो या किसी भी क्षेत्र से हो। लेकिन देखने वाली बात दिलचस्प रहती है कि चुनावों के आते ही जो सरगर्मियां देखने को मिलती है लोगों के बीच में, गली मोहल्लों में, शहर में, वो जो सरगर्मियां हैं वो आजकल एक नया रूप लेती जा रही हैं। नेताजी को गाहे बगाहे आप देखेंगे कि बड़े बड़े नेता भी आजकल आपको ट्रकों में सफर करते मिल जाएंगे। कोई टैक्सी में सफर कर रहा है, कोई किसी गरीब आदमी के घर पे जाके खाना खा रहा है, तो कोई आपको चाय की टपरी पर चाय बनाता हुआ मिल जाएगा। क्यों जी? इसलिए क्योंकि सभी नेताजी को कहीं ना कहीं अपनी बात रखने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए कि वो लोगों की ज्यादा से ज्यादा नजरों में आ सके। और जी हां, ऐसा करने से आजकल कहते हैं ना कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि कौन सी चीज या कौन सा वीडियो वायरल हुआ, तो नेताजी भी भली भांति जानते हैं कि ऐसा काम करने से कहीं ना कहीं वो लोगों के बीच में उनकी वीडियो, उनका काम या उनकी रील वायरल हुई तो बहुत दिनों तक चर्चा का विषय रहेगा। बहुत से नेता ऐसे भी हैं जिनको आपने लेबर की तरह सीमेंट उठाते हुए भी देखा होगा, ट्रकों के अंदर सीमेंट रखते हुए देखा होगा। लेकिन नेताजी, जरा ये तो बता दीजिए कि क्या 5 साल में जब आप पूरी तरह से आपके पास सत्ता में थे, आपके पास पद थी, प्रतिष्ठा थी, तो आप लोगों के बीच में जाकर ये काम करते हुए दिखाई दिए? चलिए सबसे पहले हम एक नजर डाल लेते हैं हमारे इस शो के अंदर उन नेताओं के वीडियो के ऊपर। आपको एक झलक दिखाते हैं वो कौन कौन से नेता है जो लोगों के बीच में इस तरह की चीजें करते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं और सुर्खियां भी बटोर रहे हैं कि लोग उस बारे में चर्चा भी करते हैं कि अरे आज तुम्हें मालूम है आज हमारे नेताजी वहां पर थे और नेताजी गोलगप्पे खा रहे थे वहां पे। और बहुत लोगों ने तो कुछ और भी आगे कर दिया, कुछ नेताओं को तो गाय के दूध निकालते हुए भी डेयरी में जाकर देखा गया। तो आइए पहले एक झलक देख लेते हैं, पहले एक वीडियो देख लीजिए उन सभी नेताओं का जिनके विजुअल्स आज चर्चा का विषय। पहले वो देख लीजिए, फिर बात करते हैं, फिर लौटते हैं इस मुद्दे पे।
तो जी हां, देखा आपने किस तरह से देश के बड़े बड़े नेता आज चुनाव के अंदर लोगों के दिल को जीतने के लिए कोई कुली बना हुआ है तो कोई ट्रक ड्राइवर बना हुआ है, कोई खेत के बीच में जाकर किसानों के बीच में धान बीजने का काम कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हर वर्ग को साधा जाए, हर वर्ग के दिल को जीतने की जो ये कवायद है, इसलिए नेताजी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन मंथन करने वाली बात यह है कि यह कितना जरूरी है। अगर नेताजी 5 साल दिल लगा के लोगों की सेवा कर लेते, जनता की सेवा कर लेते, तो क्या उनको इस चीज की जरूरत थी? जब हम इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाते हैं तो जनता ने भी बड़े दिलचस्प जवाब दिए। आज सूर्योदय के अंदर हमने इस पहलू को टटोलने की कोशिश की कि नेताजी तो बड़े चाव के साथ लोगों के बीच में जाते हैं, इस तरह से यह दिखाने के लिए या ये साबित करने के लिए कि वो हर वर्ग से जुड़े हुए आदमी है, चाहे वो गरीब है, अमीर है या वो किसी भी व्यवसाय से संबंधित है। लेकिन नेताजी उनके बीच में जाकर ये कोशिश करते हैं कि हर वर्ग के बीच एक आम जन, साधारण जन आदमी की तरह उनके बीच जाया जाए और उनके बीच में रहकर यह दिखाया जाए कि हम आपके लिए, आपसे जुड़ाव रखने वाले हैं और आपके कामों के लिए आने वाले 5 साल तक उपलब्ध रहेंगे। जब हम इसी सवाल को लेकर जनता के बीच में गए और लोगों से जानने की कोशिश की कि लोग क्या कहते हैं कि जब ये नेता लोग इस तरह से अलग अलग चीजों को कर रहे हैं तो जनता इस बारे में क्या सोचती है, आइए आपको पहले सुनवाते हैं। अभी तक आपने देखा कि कौन से वो नेता थे जो इस तरह की चीजें करके जो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। आपने विजुअल्स देखे, वो केंद्र के नेता भी और प्रदेश के नेता भी। अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर अगले 1 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, और हरियाणा के अंदर भी अलग अलग नेता कुछ इस तरह से लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं कि जनता के बीच जब हम चैनल फॉर न्यूज इंडिया की टीम जब इस सूर्योदय के इस टॉपिक को लेकर जब जनता के बीच में गई तो पब्लिक का क्या कहना था। बड़े दिलचस्प जवाब दिए पब्लिक ने। आइए पहले देख लेते हैं कि जनता का क्या कहना। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जब इलेक्शन का टाइम आता है जो नेता लोग होते हैं वो ग्राउंड पे आते हैं, ग्राउंड पे रहकर काम करते हैं, जैसे किसी के घर पे जाके खाना खाना या फिर किसी के बूट पॉलिश करना, किसी की गाड़ी चलाना, किसी की बोरी उठाना। तो आपको लगता है क्या चीज़ ये सही है क्या ये गलत है? नहीं, प्रजातंत्र में मेरा ये अपना अनुभव है कि ये जनता के सेवक होते हैं हमारे जितने भी नेता लोग हैं, और इन्होंने बिल्कुल एक समान भाव से ही सेवा करनी चाहिए, चाहे इलेक्शन हो या ना हो। सर, आपसे जानना चाहिए आपका क्या कहना है इस चीज़ पर? ऐसा है, ये तो जुमलेबाजी होती है चुनाव के टाइम ये कर रहा है। अगर रूटीन में वो काम चले तो वो इलेक्शन पे नहीं गिनी जाती। इलेक्शन के टाइम में सब ये नेतागिरी है। इसके अलावा मान लो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो आंदोलन जो लिया था, वो उसका मुद्दा ठीक है, मगर उसने एक कमी छोड़ी। उसने घर घर जाके ये देखना था घर के अंदर क्या परेशानी है, तो वो मजबूत होती कि घर में आप प्रधानमंत्री कल बनते हो तो तुम्हें तो पता तो होगा घर घर में क्या परेशानी है, किसके घर में सिलेंडर नहीं है, किसके घर में नौकरी नहीं है। जानकारी ऐसे लेनी चाहिए। भारत जोड़ो नहीं चाहिए, हमें चाहिए देश बनाना है। आज ये नेताओं की बातों में हमारे हिंदुस्तान का इंसान जो है वो नहीं आता भड़काए में, क्योंकि हर बिरादरी का हर साथ में करा। आज मंदिर में है, कोई कहते नहीं जाओ मंदिर, समाज में एससी समाज कह देता नहीं जाओ, नेता कह देते हैं, मगर उससे ज़्यादा जनरल से ज़्यादा एससी जा रहे होते हैं मंदिर में, नहीं सुनते उनकी। तो इसलिए तो ये तो नौटंकी है जो चुनावों के टाइम में एससी के घर में खाना खा लो, पंडित के चला जाएगा, अच्छी वो करेगा, वो ड्रामेबाजी जो है वो नौटंकी है। मैम, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ और लोगों से जानना चाहता हूँ कि जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो जितने भी नेता हैं वो बाहर क्यों आ जाते हैं वो काम करने के लिए जो वो पूरे 5 साल में नहीं करते। कभी किसी की गाड़ी चलाना हो, कभी किसी का बूट पॉलिश करना हो, कभी किसी की बोरी उठाना हो। तो आपको क्या लगता है ये काम इलेक्शन के टाइम पे क्यों होता है? नमस्कार सभी को। एक्चुअली बात यह है कि हिंदुस्तान की जो जनता है उन्हें भेड़ चाल की ज़्यादा यकीन होता है, क्योंकि आज से पहले नेतागिरी जो है वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं, और आज हर घर में, हर गली में एक नेता है। रीज़न ये है, हमारे जो जनता को बड़े तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट तो वो कह नहीं सकते थे आओ हम हमसे पैसा लो, हमारी वोट को खरीद लो। बट ये सबसे प्यारा तरीका, मैं किसी के जूते साफ़ कर दूँ, किसी के घर जाके, दलित के घर जाके मैं खाना खाया हूँ, या फिर मैं किसी की गाड़ी चला लूँ, वैसे हमारा कोई सुनने नहीं आएगा। अगर मैं एक पब्लिकली सर्वे देखना चाहूँ, अगर मैं उन लोगों के बीच में मैं 5 साल अगर सर्वाइव कर पाऊँ, क्योंकि नेता बनने के बाद तो हम लोग कोई भी नॉर्मल बंदों के बीच में आते ही नहीं ना। क्योंकि अगर आज की जनता इतनी प्यारी है, मैं तो उनको प्यारी ही कहूँगी, क्योंकि उन्होंने माथे पे डबल सी लिखवाया हुआ है कि ये मंदिर है। अगर इस मंदिर पे मैं कहूँगी कि मैंने एक अपनी छतरी चढ़ाई और छतरी चढ़ाने से मेरी मन्नत पूरी हो गई,
तो यही मेरी स्पीच सुन के वो शायद सभी छतरी चढ़ाने आ जाएंगे और कहेंगे यहाँ पे मन्नत पूरी होती है। तो सेम कंडीशन है, कोई भी नेता अगर आज मुझे 1000 रुपये दे रहा है और मैं जाके उसको वोट दे रही हूँ और मैं 4 बंदों को बता रही हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन गेम है आज जनता के दिमाग में कि क्योंकि बंदा जो सीट पे बैठा उसको देख के तो वोट नहीं देख रहा, क्योंकि वो तो डमी है। उसके आसपास जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कोई मेरा चाचा, कोई मामा, कोई ताया, कोई भाभी, कोई चाची, ये रिलेशन रखते हैं। तो बंदा क्या सोचेगा, ये बन गया तो मैं भी बन गया, दिमाग में ये वाली मेंटलिटी आती है। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि जो सीट पर बैठ गया वो किसी का भी नहीं है, क्योंकि उसे पहले सीट प्यारी है, ना कि एक नॉर्मल इंसान प्यारा है। ये लोग क्या हैं कि आप देखेंगे ना, ये क्या करते हैं कि जब वोट देने का टाइम आता है, कि वोट मांगने का टाइम आता है, तब अच्छे बन जाते हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले किसी से कुछ नहीं पूछते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। अभी मैं मेरठ से हूँ, तो मेरठ में जो आपने देखी होगी रामायण, तो उसमें रामनाथ कोविल हैं, वो बने हुए हैं। आज के टाइम पे वहाँ की जो लोकल जनता है वो उनसे मिलने जाती है, लेकिन ये पता चलता है कि वो बॉम्बे रह रहे हैं, है ना। मेरठ में नहीं रहते, वो मेरठ में ही नहीं रह रहे हैं। मतलब हमने ये सोच के वोट दिया कि कोई बात नहीं, बीजेपी से हैं। मतलब एक होती है ना वो लहर वाली, जो 2014 वाली लहर है, आज भी हम उसी में जी रहे हैं। लेकिन अब हमारा भ्रम टूट चुका है, क्योंकि सिर्फ 10,000 वोटों से वो जीते हैं। और आज हम उनसे अपनी कोई भी प्रॉब्लम बताने जाते हैं या कुछ भी कहने जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए हैं। तो हमारे सामने मतलब कहीं ना कहीं हम अब ब्रांडिंग नहीं चाहते। हमें ब्रांडिंग के साथ नहीं चलना कि जी वो बीजेपी से हैं तो बीजेपी, हमें देखना है व्यक्ति विशेष कौन सही है। तो मैं चाहता हूँ कि ब्रांडिंग ख़त्म हो सबसे पहले। ये जो होर्डिंग्स लगा रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल ही खिलाफ हूँ इस चीज़ के। गलत है ये चीज़ बिल्कुल। कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो नेता लोग इतने डाउन टू अर्थ क्यों हो जाते हैं? मतलब कभी किसी का वोट के चक्कर में लोगों को लुभाते हैं, आकर्षित करते हैं कि हमारे साथ ही हमको वोट दें, चाहे उसका काम हो रुका हुआ, चाहे कोई जो भी हो, उस काम को कराते हैं ताकि पब्लिक उनके सोचे कि नहीं ये बहुत अच्छे नेता हैं और काम करते हैं, इन्हीं को वोट दें और ताकि जिताएं। तो एक दलित के घर खाना खाना, गाड़ी चलाना, बाल कटाना, चाय बनाना, इससे क्या होगा? वो सब वोट है, वोट के लिए करते हैं। सारी वोट की राजनीति है, वोट की है। तो ये चीज़ ठीक है गलत है? कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। जो काम कर रहे हैं उनके लिए सही है, जो काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए गलत है। इससे कुछ नहीं होता है, ये बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को। जनता को बेवकूफ़ बनाने की स्कीम है, बेवकूफ़ बनाने की स्कीम है ये। एक्चुअली जब हम इलेक्शन में खड़े करते हैं इनको, उससे पहले वादा करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो करेंगे, नालियाँ बनवाएंगे। आज आप फरीदाबाद में जाके देख लो, नहर पार का मंजावली पुल है जो, वो करीब 2000 में नींव रखी गई थी उसकी, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। वो भोपानी मोड में अब भी रखा है। जो पहले इलेक्शन थे, एमपी के इलेक्शन थे, उसमें वो काम कंप्लीट कर दिया गया था, उसके बाद काम रोक दिया गया। उसके बाद अब दोबारा इलेक्शन है, उसके आए हैं, अब दोबारा काम चालू किया है। मतलब जो काम करने के थे वो तो किए नहीं, बाकी ये सब पागल बनाने वाली स्कीम है इनकी, कुछ नहीं है। ये जनता को मूर्ख समझते हैं। जो आदमी अच्छे हैं उनकी अच्छी बढ़ाई भी होती है, ऐसी बात नहीं है। जो आदमी काम नहीं कर रहे वो करेंगे ही नहीं वो काम। वो सिर्फ हमें दिखा देगा, आप हमारे साथ आपके साथ आके बैठेंगे, भैया कोई समस्या है तो बताओ, हम बताएंगे उनको, हाँ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार मौका तो दो हमें। हर एक बंदा ये बोलता है जब इलेक्शन में खड़ा होता है, एक बार मौका दे के देखो। मौके हमने कितनी बार दे चुके हैं। इस फरीदाबाद का सबसे ज़्यादा गंदा एरिया हुआ पड़ा है। आप देख लो, कहीं पे भी चले जाओ, पानी, बारिश होती है, बारिश में जाके आप देख लो, गोटे गोटे पानी भर रहता है, आम आदमी परेशान होता है। इनका क्या है, तो गाड़ी में बैठ कर निकल जाते हैं। बताओ गलत कह रहा हूँ तो मैं आप। पहले मुझे बेसिकली इससे पहले मेरा पॉलिटिक्स का कोई एक्सपोजर था नहीं। मैं 4 साल 5 साल पहले था, मुझे एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं था। बट जब से मैंने पॉलिटिक्स को फॉलो करना शुरू किया है, कि न्यूज़ को देखना शुरू किया है, पॉलिटिशियन को फॉलो करना शुरू किया है, आज से पहले अगर जो मैं 2013 या 14 की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो मुझे लगता था कि शायद पॉलिटिक्स में कुछ ही पार्टीज ऐसी होंगी जो ऐसा काम करती हैं। बट जब से मैंने इस चीज़ को फॉलो करना शुरू किया है, मुझे लगता है कि सारे पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं एक ही तरीके से सोचते हैं। उन्हें हर तरीके से जीतना है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एग्जैक्टली आगे जाकर मेरे इस सेक्शन से जो आम पीपल है उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ये जस्ट कि अगर उनके स्टेट में कोई गलत हो रहा है, जैसे कि हमने अभी देखा कि बंगाल में से इतना बड़ा रेप केस हुआ, तो उसके ऊपर सारी पार्टीज आके बोलती हैं। और जो बंगाल की पार्टीज़ में जैसे ममता बनर्जी होगी और मोहिया मित्रा आई गेस, वो जो बोल रही थी अगेंस्ट में अदर पार्टी जब किसी और स्टेट में ऐसा कुछ होता था। लेकिन जब उनके स्टेट में ऐसा कुछ हुआ, दोनों के दोनों ने अपना मुंह बंद रखा हुआ है। इससे पहले मुझे लगता था कि शायद बीजेपी भी ऐसी पार्टी है जो किसी भी ऐसा कर रही थी। बट अब मुझे लगना शुरू हुआ है कि शायद पॉलिटिक्स में, चाहे आप किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो,
कोई भी आदमी हो, अगर उनके सेट में कुछ भी गलत हो रहा है तो दे डोंट केयर, दे रियली डोंट केयर एग्जैक्टली कि उस लड़की के साथ या उस बंदे के साथ या उन पीपल के साथ क्या हो रहा है जो उस सेट में रहते हैं। इलेक्शन के टाइम में डाउन टू अर्थ होने का क्या मतलब है? कह रहा हूँ इलेक्शन क्या है कि अगर हम जैसे कोई भी अगर आप गेम खेल रहे हो उसके स्टेप्स हैं, तो ये पॉलिटिकल स्टेप्स हैं, आपको ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे तभी तो आप लोगों के बीच में अपने आप को फेमस कर पाओगे। एक मूवी रिलीज होती है उसके लिए आपको जाना पड़ता है, लोगों के बीच में बताना पड़ता है, तो अपने आप को आप दिखा रहे हो। वो बोरी उठाना सब जानते हो, उसकी बोरी नहीं उठाएगा, वो फोटो खिंचवाने के लिए बोरी को टच ही करेगा। गरीब घरों पे खाना खाएंगे, गाड़ी चलाएंगे और ये सब कुछ करेंगे। ये सब जब जीतने के बाद ये लोग दिखावा करते हैं, लोग दिखावा करते हैं और कुछ नहीं। और जब जीतने के बाद इनको सिर्फ वोट चाहिए। अगर एक बार ये नेता बन गए फिर ये किसी को नहीं पूछते, 5 साल तक किसी को नहीं पूछेंगे, और जब दूसरे 5 साल लेंगे फिर गुलामी करेंगे। ये ले लो। आप क्या कहना चाहते हो, क्या चीज़ है ये? मतलब सही चीज़ है, गलत चीज़ है? बहुत गलत चीज़ है, बिल्कुल गलत है। इन नेताओं को तो बिल्कुल ही इनको बाइकआउट करना चाहिए। जब भी आए ना इनको ना चप्पल से मारना चाहिए, इनको बाइकआउट करना चाहिए। जब भी कॉलोनी के अंदर है ना, इनको वोट ही नहीं देनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो कुछ करते हैं, कभी खाना खाते लेने आते हैं ना, वोट लेने आते हैं, उनको वोट पब्लिक से मिलेगा और पब्लिक को ही पहले बुलाने लल्लू पच्चू नहीं करने आएंगे तो फिर वोट किससे मिलेगा? तो ये चीज़ सही है गलत है? गलत ही है, पर उसको कौन मानता है इस टाइम? कोई नहीं मानता। सारी दुनिया अपने मस्त है और राजनीति चल रही है। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं? मतलब लोग कभी किसी की गाड़ी चला रहे हैं, कभी किसी के घर पे खाना खा रहे हैं, कभी वहाँ पे जाके पोछा भी मार देंगे वो तो। अब हम तो सर ऑटो चलाते हैं, मेहनत। अब आज पानी भरा होता पूरा, पता ना भाई, पूरी दिल्ली में पानी भरा होता है। कह रहे थे झीलें बनानी है, वो झीलें ही बना दी। झीलें बनी है हर जगह, वो बन गई। अब बंदा कहता है कि केजरीवाल जी का क्या रोल है, वो तो अंदर बैठे हैं। जब हमारा दिल्ली का सीएम ही अंदर बैठ जाएगा तो दिल्ली कैसे चलेगी? कहीं उस कम्युनिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, बताने के लिए कि हम आपके समाज से हैं। बेशक हो सकता हो वो दिखावा हो, क्योंकि उसके पहले तो वो कभी नहीं गए। जो है चुनाव टाइम आता है तो एक पर्सन जो है कोई भी उठ के किसी दलित के घर में खाना खा के बताता है कि हम आपके साथ हैं। साथ होने का क्या मतलब है? हम आपके साथ नहीं हैं, आप हमारे साथ हो जाइए, हम आपके बीच के हैं। ये उनकी प्यार का, एक उनकी चुनाव प्रचार का एक झूठा कह लें जो है, उसमें कुछ कभी सच्चाई होती है, कुछ निगेटिविटी होती है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें जो है ज़्यादातर देखने को हमें मिलती हैं। चाय आने पर कोई चाय वाला हो जाता है, और कभी जो है कोई बूट पॉलिश करने लगता है, कोई किसी दलित के घर खाना खाने लगता है। उसके पहले ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके चुनावी एजेंडे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये पॉलिटिकल स्टंट है? पॉलिटिकल स्टंट कह लें या हम कह लें कि पॉलिटिकल स्टंट से ज़्यादा जनता भी इस चीज़ की डिमांड करती है। हम क्यों उस समय ही जो है उनको प्रेफरेंस देते हैं कि सर आइए हमारे घर में खाना खाइए। हम भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति, हम वोट करने जाते हैं क्या बातें सोचते हैं कि भाई कौन पर्सन है, कौन से समाज से है, कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। हमारे जाति धर्म से जो है उसका कुछ लेना देना है कि नहीं है, हमारे किसी एजेंडे से मैच कर रहा है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब आप जो है वेरीफाई जो है करोगे, देखोगे इन चीज़ों को, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं नेता ही नहीं, जनता भी जो है चाहती है कि वो ऐसे ही लोगों जो है हम अपने बीच से जो है नेता चुन के भेजें जो हमारी बातों को सुनने वाले हों। और ऑब्वियस सी बात है, आप उसको प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ करने के लिए कोई एक वे होना चाहिए, वो उस वे में जाके जो है प्रूफ करते हैं। उनका अपना मतलब होता है, क्योंकि उनको वोट चाहिए होते हैं। और अगर कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ती है, छोटी से छोटी चीज़ें होती है, पुलिस स्टेशन पे जाता है आम आदमी तो उसका काम नहीं होता। जब तक वो पैसा ना दे तब तक उसका काम नहीं होता है। तो इसलिए इलेक्शन के टाइम सब आपकी मदद करने आएंगे, क्योंकि उनको वोट चाहिए, अपना मतलब निकालना है, इसलिए वो आते हैं आपके पास। वो तो खाली वोट के लिए, वो तो शॉर्ट टाइम के लिए, हर टाइम में सेम इक्वल होना चाहिए। कभी दलित के उधर खाना नहीं खाना चाहिए बोलते हैं, फिर जब वोट का टाइम होता है उधर उसका घर में जाके खाना खाना, ये सब गलत बात है। ओनली फॉर वोट के लिए होता है। दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, क्योंकि अगर दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे तभी वो दुनिया की निगाह में आएंगे ना, तो वो इसलिए करते हैं और ये स्वाभाविक है, हर कोई करता है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है क्या चीज़ है ये? क्या चीज़ है? सही चीज़ है, गलत चीज़ है? बात गलत सही का खेल ही नहीं है। उनका मोटिव है इलेक्शन जीतना और कैसे दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचना है, वो करते हैं। वो गलत सही का तो खेल ही नहीं है। अब चाहे वो चीज़ सही हो चाहे वो गलत हो, गलत सही का क्या खेल है? आपने कोई काम करना, आप मेरे पास आए हो ना इंटरव्यू लेने, मेरा ध्यान आपने खींचा ना अपनी तरफ, तो ये तो लॉ है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। इसमें नेता की क्या गलती है? ये दिखावा करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि पहले तो किसी को पूछेंगे नहीं, ना लोअर क्लास को ना मिडिल क्लास को, और जो हायर क्लास हैं उनके साथ साथ ये घूमते रहते हैं वो, क्योंकि इनकी पॉकेट भर रहे हैं।
बाकी इन लोगों को हम तब याद आते हैं जब इन्हें वोट चाहिए होते हैं, उसकी काउंटिंग करने के लिए। हम सिर्फ काउंटिंग है और कुछ नहीं है। मतलब एजेंडा सिर्फ एक वोट बैंक के लिए है। बिल्कुल। इसके अलावा पूरे 5 साल वो याद नहीं आते। पूरे साल कौन देखता है? मिडिल क्लास को अभी तक आपको किसी ने देखा? मुझे नहीं देखा। मैं एक विडो हूँ, मेरे बच्चों के पास काम नहीं है, तो कौन देखता है? कोई नहीं देखता। बेसिकली आपको लगता है कि ये सब काम वो है जो सिर्फ साल के एंड में याद आते हैं क्योंकि अपने वोट बैंक वापस करने। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपने मतलब ये दिखाने होते हैं कि हम इतने वोटों से जीते हैं, लेकिन कभी किसी के पास जाकर वैसे पूछा जाए तो क्या करते हैं ये? गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, और मिडिल क्लास चक्की में पिस रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो देखा आपने क्या कहती है हमारे देश की जनता। कुछ लोगों ने यह कहा कि यह केवल छलावा है, यह केवल दिखावा है, नेताजी को केवल वोट लेने से मतलब है और वोट लेने तक ही नेताजी हमारे पास आ रहे हैं, उसके अलावा इनको कोई मतलब नहीं। और कोई कहता है कि ये एक टेंडेंसी है, इसमें सही गलत का कोई मायने नहीं, आप इसको सही नहीं कह सकते, इसको गलत नहीं कह सकते। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि आदमी अपना काम करवाना है तो लोगों के बीच में जाएगा ही, भले तरीका कोई भी हो। कोई लोग ये कह रहे हैं कि नेताजी को कोई मतलब नहीं है किसी जाति से, किसी वर्ग से, किसी व्यवसाय से, उनको केवल और केवल सत्ता चाहिए। इसके लिए ये लोग इस तरह का काम करते हैं। और जैसे आपने सुना कि एक आदमी व्यक्ति ने, एक पर्सन ने यह भी कहा कि इन लोगों को केवल चुनाव जीतने से मतलब है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों से इनको कोई मतलब नहीं है। हालांकि हम ऐसा नहीं कहते कि कोई जो नेता है जो आज समाज के अलग अलग वर्गों से चुनकर आते हैं, विधानसभा या लोकसभा के अंदर जाकर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ ही साथ लोकसभा के अंदर जाकर देश की आवाज उठाते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि जो नेता लोग हैं वो बिल्कुल जनता की नुमाइंदगी नहीं करते, उनकी बात नहीं सुनते, लेकिन हमने सिर्फ आपको वो सुनाने की कोशिश की कि ये जो लोग, ये जो नेता जनता के बीच में जाते हैं, इस तरह की चीजें करने की कोशिश करते हैं, तो लोगों का कहना क्या था। बात करते हैं इस संजीदा पहलू के ऊपर। क्या आप मानते हैं कि लोगों के बीच इस तरह से जाने से ही आप वाकई लोगों के दिलों को जीत पाएंगे? 5 साल का समय आप बात कर ले, प्रदेश के अंदर अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो 5 साल का समय आपको मिलता है जनता के बीच में जाने का और जनता के काम करने का। अगर आप जनता के काम पूरी संजीदगी के साथ कर दें, उनको रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली और साथ ही साथ नौकरी या जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अपराध मुक्त प्रदेश दे पाए, अपराध मुक्त वातावरण दे पाए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी नेता को इस तरह का करने की जरूरत है। आप जनता के बीच में रहे, आप 5 साल तक अगर जनता के बीच में जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनके सुख दुख के हर पल के साथी हैं, तो क्या आपको लगता है कि किसी भी नेता को इस तरह से कुछ करने की जरूरत है? जी हां, यह मंथन करने लायक विषय है। आज प्रदेश के अंदर या देश के अंदर अगर हम बात करें तो नेता ही है जो पूरे प्रदेश और देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। जनता बेहद विश्वास करके उनको अपना वोट देती है। कहने को कहा जाता है कि वोट की ताकत है, ये एक लोकतांत्रिक देश है कि वोट देने के बाद तय होता है कि कौन हमारा नेता होगा और कौन हमारी विधानसभा का या लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेगा आगे जाकर। लेकिन इस बात को वाकई में ही मंथन करने लायक जरूरत है कि आज जो नेता लोग हैं, अगर वो काश इस तरह के काम ना भी करें और वो हमेशा जनता के बीच में रहकर जनता का सुख दुख देखते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उन्हें मान सम्मान देते हैं और जिस उम्मीदों के साथ उस जनता ने उनको चुनकर आगे भेजा, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा में, उनकी बात को उतनी संजीदगी के साथ रखा और उनके लिए पूरे जिसको कहते हैं कि पूरी कमिटमेंट के साथ वो लोगों के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ना ही फिर किसी नेता को ट्रक में सफर करने की जरूरत होगी, ना ही खेत में जाके धान बीजने की। और अगर आपके अंदर वाकई में ही ऐसे भाव है तो 5 साल ऐसे भाव रखे तो जनता को देखकर भी खुशी होगी कि वाकई में ही हमारे नेताजी हमारे बीच निरंतर 5 साल तक ऐसे बने रहते हैं, केवल चुनावों के मौसम में नहीं। और चुनाव के मौसम में अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने काम से ऐसा साबित कर दें कि अगले आने वाले 5 साल क्या आने वाले 50 साल तक नेताजी को ऐसा कोई काम ना करना पड़े। आप जनता से जुड़े हुए आदमी हैं, जनता की नुमाइंदगी करने के लिए आपको विधानसभा में या आगे लोकसभा के अंदर चुनकर भेजा रहता है, उनका प्रतिनिधि बनकर। तो कोशिश कीजिए, नेताजी, ये जो जनता आपसे पूछ रही है, जनता आपको अपना वक्तव्य दे रही है, उनका कहना साफ साफ था कि ऐसा करने की नेताजी को बिल्कुल जरूरत नहीं है। सूर्य उदय एक ऐसा सवाल उठाता है, एक ऐसा संजीदा सवाल जिस पर आपको, हमको, सबको और विशेष तौर पर नेताजी को चिंतन और मनन करने की जरूरत है कि क्या 5 साल तक जनता की सेवा करके उनके दिलों में जगह बनाई जा सकती है,
या इस तरह के काम करके चुनाव से पहले केवल रील्स में, सोशल मीडिया में और फुटेज के लिए जगह बनाई जा सकती है। हम इसको सही और गलत का आकलन नहीं करते, सही और गलत का फैसला जनता करेगी। हमारा औचित्य और हमारा जो पर्पस है वो केवल सूर्योदय के अंदर इस मुद्दे को उठाना है कि लोग इस बात को कैसे एनालिसिस करते हैं, क्योंकि लोग ही है, जनता ही है जो अपना वोट देकर आपको नेता बनाती है और नेता से फिर आप मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री या अगली और पदों तक जाते हैं। तो इस बात को सोचने की जरूरत है। सूर्योदय चैनल फॉर न्यूज इंडिया का ये खास पेशकश सूर्योदय आपसे ये बात कर रहा है, आज इस मुद्दे के ऊपर ये सवाल उठा रहा है कि जिसके ऊपर बात करने की जरूरत है जनता को भी और देश के नेताओं को भी, कि कितना सही और कितना गलत। बात आप तक छोड़ते हैं, सवाल आप तक छोड़ते हैं, जवाब आप दीजिए। हमारा काम था इस सवाल को, इस मुद्दे को आप तक पहुंचाना। और नेताजी आप भी इस बात पर मंथन कीजिएगा कि जनता जो सोच रही है कितना सही और कितना गलत। हम आपके साथ सूर्योदय के अंदर इस तरह के अलग अलग मुद्दों के ऊपर अलग अलग टॉपिक्स को लेकर आपके बीच में आते रहेंगे और जनता की बात भी आपको दिखाएंगे कि जनता क्या सोचती है उस मुद्दे को लेकर। तो सूर्योदय में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड के लिए फिर मिलेंगे आपसे।